अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द फॉरेक्स फीड। अच्छा, ये हमारे पास गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस होगा फ्रॉम 4 to 8 मई 2026। सो ये भी मेरे पास डेली का चार्ट ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक बायो में मेंशन है। सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। और जो भी ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो वो भी व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लासेज जो हैं वो 15 मई से स्टार्ट हो रही हैं। सो एनीवेज एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, डेली के टाइम फ्रेम पे अगर बात की जाती है तो लास्ट वीक की यहाँ पे ये जो एक सपोर्ट एरिया था ना, इसको गोल्ड ने लाइक यहाँ से मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट पे वेबसाइट पे जा रहा था, इसको सस्टेन किया हुआ था, इसको ब्रेक नहीं कर रहा था। सो इस वीक गोल्ड ने इसको ब्रेक किया। और लास्ट वीक का अगर एनालिसिस आपको याद हो तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि गोल्ड अगर ये वाला सपोर्ट एरिया, ये जो बीमार मैंने बताया आपको, ठीक है, ये वाला कि जिसको सस्टेन रखा हुआ था, इसको अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हम गोल्ड को सीधा इस लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिर ये जो है ना नेक्स्ट एरिया हो सकता है जहाँ से हम गोल्ड को बाय साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट गोल्ड ने इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद इस पे अप्रोच किया और यहीं से रिस्पेक्ट लेके अपसाइड पे गया, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज किया। लाइक इसके अपसाइड पे वीक है, बट ओवरऑल अगर बॉडी की बात की जाती है तो एक स्ट्रॉन्ग इसको हम बुलिश कैंडल ही कंसीडर करेंगे। उसके बाद इसको टेस्ट किया बुलिश कैंडल क्लोज के बाद अगेन जो है ना अपसाइड पे मूव करा है। सो नेक्स्ट वीक अगर एनालिसिस की बात की जाती है तो अभी अगर गोल्ड इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हम जो है डाउन साइड पे कितनी मूव जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड कितना डाउन साइड पे आ सकता है और कौन सा लेवल है जहाँ से अगेन सपोर्ट लेके अपसाइड पे मूव कर सकता है। तो वो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फिर हमारे पास ये वाला एक लेवल होगा कि फिर हम यहाँ से गोल्ड को अपसाइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसे डाउन साइड पे अगर बात करेंगे तो वो फॉरेस्ट के चार्ट पे देख लेंगे। और अच्छा, रेजिस्टेंस एरिया की जहाँ तक बात की जाए, अच्छा यहाँ पे ये एक सप्लाई थी, इसको तो इसने इस वीक से टेस्ट कर दिया हुआ है, ठीक है, अगेन जो हम एक कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम फॉरेस्ट के चार्ट पे जाके देख लेंगे। अभी डेली के अकॉर्डिंग जो एक मेन सप्लाई एरिया ना, जिसको मल्टीपल टाइम गोल्ड ने एज अ रेजिस्टेंस यूज़ किया है, वहाँ से जो है ना अगेन ये रिस्पेक्ट लेके डाउन साइड पे आ सकता है। सो ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मेन सप्लाई एरिया 42 to 4873। यहाँ से गोल्ड अगेन ड्रॉप हो सकता है। यहाँ पे जो हमारे पास अर्ली जो सप्लाई एरियाज होंगे वो हम फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग जाके देख लेंगे। सो मूव करते हैं फॉरेस्ट के चार्ट पे। अच्छा, फॉरेस्ट के चार्ट पे यहाँ पे आपको एक कैंडल्स का पैटर्न शो होता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसको कोसमोडो पैटर्न भी बोलते हैं, क्यूएमएल लेवल भी बोलते हैं, जहाँ से रिस्पेक्ट लेके गोल्ड अप साइड पे गया है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर एक जो है ना हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है कोई। अच्छा, यहाँ पे अगर मार्किंग की बात करते हैं ना, अच्छा यहाँ पे अगर फॉरेस्ट के चार्ट पे देखा जाता है तो यहाँ पे एग्जैक्ट इस एरिया पे जो है ना आपको ये मोमेंटम शिफ्ट फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग भी मिलेगा। लेकिन M30 के चार्ट पे अगर आप देखेंगे ना, ये बेरिश लेग हमारे पास इम्पल्सिव यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आई, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अगेन इसने, अच्छा ये मेरे पास फॉरेस्ट का चार्ट ओपन है लेकिन आपने M30 के चार्ट पे फोकस करना है। अच्छा, इसको मैं एरो को चेंज ही कर लेती हूँ, ये चेक करिएगा। यहाँ से हमारे पास एक बेरिश, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, उसके बाद ये बेरिश एक मूव स्टार्ट हुई। M30 के अकॉर्डिंग आपने देखना है, क्योंकि अब मैं M30 के चार्ट पे जाकर दिखाने लग जाऊँगी तो मोबाइल व्यू पे थोड़ा सा टफ हो जाएगा। यहाँ पे उसके बाद इसने लोअर हाई पॉइंट लगाया एग्जैक्ट इस एरिया पर, उसके बाद अगेन रिट्रेसमेंट आई और ये गोल्ड अपना लोअर लो पॉइंट लगाया, ठीक है। लोअर लो लगाने के बाद ये जो मूव आई, ठीक है, इसने ये 5 बुलिश मूव्स, ये सारी बुलिश के चार्ट पे तो आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रही, लेकिन M30 के चार्ट पे आप देखेंगे तो इंटरनल 5 मूव्स कंप्लीट थी, जिसमें हमने बात की थी कि उसके रिजल्ट में गोल्ड अब ये वाला जो लेवल है ना अपना स्ट्रक्चर लेवल, इसको ब्रेक करके अप साइड पे जा सकता है। सो इसको गोल्ड ने ब्रेक किया, मोमेंटम शिफ्ट हुआ। उसके बाद ये जो इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर लेवल था ना ये वाला, इसको इसने बेस बनाया, लाइक इसको यहाँ से रिस्पेक्ट प्रोवाइड की, रिस्पेक्ट प्रोवाइड करने के बाद ये 3 से 4 कैंडल्स लाइक 12 आवर्स गोल्ड यहाँ पे स्टे किया उसने प्रॉपर, ठीक है। ये 4 के कैंडल चार्ट पे तो आपको 4-5 कैंडल्स ही नजर आएंगे, लेकिन आप M30 H1 के चार्ट पे देखेंगे तो प्रॉपर यहाँ पे गोल्ड ने कंसोलिडेशन की थी इस एक लेवल के ऊपर, ठीक है। कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे इक्वल हाइज भी बनाए, ठीक है, जो हमने देखे थे अपने डेली एनालिसिस वीडियो में कि इक्वल हाइज बनाए, उसको फिर जो ब्रेक किया, उसके बाद सेल की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की और अगेन अपना ये जो सेकंड स्ट्रक्चरल लेवल था, ठीक है, या QML जोन था, उसको यहाँ तक रिस्पेक्ट प्रोवाइड की और उसके बाद ये अगेन अप साइड पे अपनी मूव जो है उसको कंटिन्यू किया। सो जो अच्छा, ये कुछ लोग अब इसको बोलेंगे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ना कोई आपके पास स्ट्रक्चरल ब्रेक नहीं हो रहा होता, वो एक कैंडलिस्टिक पैटर्न होता है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास एक स्ट्रक्चरल पैटर्न है, इसमें प्रॉपर आपके पास एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा होता है। सो ये हेड एंड शोल्डर से ज़्यादा एक्यूरेट होता है और उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है। वो जस्ट एक कैंडलिस्टिक पैटर्न होता है, उसमें आपने प्रॉपर नेकलाइन रीजन के ब्रेक होने का वेट करना होता है, उसके बाद ट्रेड प्लान करनी होती है। अच्छा, इसमें अगर आप स्ट्रक्चर को नहीं भी देखते, जो कि स्ट्रक्चरी बेस है, उसको देखना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप चलें उस चीज़ को भी यहाँ से नहीं देखते तो फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाती है ना, मेन अगर आप सिंपल सप्लाई एंड डिमांड पे ही काम करते हैं तो ये फॉरेस्ट की का अच्छा एक डिमांड लेवल था जिसको गोल्ड ने रिस्पेक्ट किया और उसके बाद ये अपसाइड पे मूव किया, ठीक है। सो इस एरिया को ये जैसे कि इस का अपर रीजन जो है गोल्ड ने प्ले कर दिया। सो नेक्स्ट टाइम अगर गोल्ड आएगा तो इसका हम जो है ना ये सेकंड रीजन देखेंगे कि यहाँ से हम गोल्ड को जो है ना बाय साइड पे एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, अभी तक के लिए अगर बात की जाती है तो वीक हमारे पास यहाँ तक है।
अच्छा, अब जैसे कि गोल्ड ने ब्रेक ये वाला M30 में जो है ना अर्ली स्ट्रक्चर ब्रेक करके मोमेंटम शिफ्ट अप साइड पे कर दिया था, लेकिन 4 के चार्ट पे एग्जैक्ट आप इस ये ब्लू डॉटेड लाइन पे फोकस करते हैं तो इस कैंडल ने मोमेंटम शिफ्ट किया अप साइड पे, ठीक है। सो लोअर टाइम फ्रेम पे अर्ली मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है, हायर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा लेट होता है। अच्छा, एनीवेज 4 के अकॉर्डिंग अभी भी अगर हम देखते हैं तो ये मेन हमारे पास एक सप्लाई एरिया, जिसको अगर गोल्ड ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट गोल्ड अपने इस एरिया को अप्रोच कर सकता है। ये फिर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल होगा 4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पे अच्छा 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम एक एरिया मार्क करते हैं ना ऑर्डर ब्लॉक का, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा, तो ये एक इतना एरिया बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वाला, ठीक है, ये एफईजी भी है, ठीक है, और ये एक सारी वो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है। सो यहाँ तक गोल्ड को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4681 टू 4701। लेकिन यहाँ पे अगर आप सिंपल वो सपोर्ट और उस तरह मार्क करते हैं तो ये इससे अर्ली हमारे पास एक लेवल यहाँ पे भी आता है 4663, इसके अराउंड भी आप देख सकते हैं गोल्ड को, ठीक है। यहाँ से मतलब जहाँ से आपको बेरी साइन देखने को मिलता है वहाँ तक आप गोल्ड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एनीवेज ये हमारे पास हो गए सप्लाई एरियाज के, अगर इसको गोल्ड ब्रेक करता है तो अप साइड पे कहाँ तक जो है ना मूव कर सकता है। अच्छा, इसके बाद अगर गोल्ड के नेक्स्ट टारगेट की बात की जाती है कि ये तो चले हमारे पास वो डेली वाला एक एरिया मार्क है ना। सो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास ये वाला एक टारगेट है, ठीक है, ये 47,868 टू 47,87, अदरवाइज ये ब्लू बार्स में भी आपको वैल्यूज शो हो रही है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो ये सप्लाई एरिया होगा, उसके बाद डेली के अकॉर्डिंग ये वाला सप्लाई एरिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डाउन साइड की, तो हमने अप साइड का एक सिनेरियो डिस्कस कर लिया ना। डाउन साइड पे अगर बात की जाती है कि गोल्ड अगेन अगर डाउन साइड पे आता है तो ये वाला जो 4 का लेवल है ना 45, 42, 45, 49, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये प्रॉपर अगर 4 के चार्ट के अकॉर्डिंग लेवल ब्रेक होता है तो देन ये एक एरिया होगा। अच्छा, ये जो है ना डेली का इसको हम थोड़ा सा रिफाइन करेंगे, ये इतना एरिया यहाँ से एक दफ़ा रिस्पेक्ट लेगा, लेकिन फाइनली इसको भी ब्रेक करता है तो गोल्ड को हम ज़्यादा डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो जो लेवल है वो ये वाला है कि यहाँ तक गोल्ड को हम जो है ना यहाँ तक हम गोल्ड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर गोल्ड इस लेवल को भी ब्रेक करता है। अच्छा, अब ये वीकली का वीकली एनालिसिस है, सो ज़ाहिर इस तरह जोन्स हम थोड़ा सा वीकली के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, जो कि हमारे पास पूरा वीक प्ले होंगे। ये कोई हम डेली का एनालिसिस नहीं करें जो हमने जस्ट इंट्राडे ट्रेड करके देखने हैं। सो इसलिए हमने अपसाइड पे भी ज़्यादा टारगेट्स को देखना है और डाउन साइड पे भी ज़्यादा टारगेट्स को देखना है, ताकि ये एनालिसिस हमारा पूरा वीक चले। बाकी डेली एनालिसिस तो अपलोड हो ही जाएगा टाइम टू टाइम। सो ये था हमारे पास गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटी इसकी गेम है। सो मैनेज ऑन रिस्क। और बाकी अगर किसी को भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई अगर हमारे कोर्स में इनरोल करना चाह रहा हो तो 15 मई से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।